नमस्कार मित्रों। हरितालिका व्रत को तीज व्रत भी कहा जाता है, जिसे कुंवारी लड़कियां और सुहागिन स्त्रियां दोनों अपने अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए रखती हैं। यह व्रत भादों के महीने में तृतीया तिथि को मनाया जाता है। तो इस व्रत को रखने से क्या क्या आपको लाभ होते हैं, क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, इस विधि को किस प्रकार से करना चाहिए, इस व्रत की विधि को, और इसकी कथा क्या है, ये सब आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करता है। ईश्वर सबके एक ही हैं, लेकिन सबका पूजा करने का अपना तरीका थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है। तो यहाँ पर भी हम आपको जो पूजन विधि बता रहे हैं, आप उसके अनुसार ही उसको करने का प्रयास करें। कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, ईश्वर को सब पता है, सबकी स्थिति से वो अवगत होते हैं। तो सबसे पहले जिस स्थान पर पूजा करना है उसको स्वच्छ कर लीजिए। वहाँ पर कोई चौकी रखिए, वहाँ पर शिव जी और पार्वती जी का मंडप बनाइए। उसमें बालू का लिंग से बनी हुई, मिट्टी या बालू से बनी हुई अर्थात उनकी मूर्ति स्थापित कीजिए। फिर जो मौसम के फल होते हैं वो सारे एकत्रित कर लीजिए। फूल माला, चंदन, धूप, अगरबत्ती, दिया, कलश, ये सब कुछ पहले से तैयार रखिए। और उन्हीं के समक्ष वहाँ पर एक गाय के गोबर का बने हुए गौरी गणेश की भी स्थापना कीजिए, क्योंकि उनके बिना शिव और पार्वती की पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा का विधान होता है। तो वहाँ पर उनको स्थापित कीजिए, गौर बना लीजिए, और उसके बाद फिर उनको गंगा जल से या स्वच्छ जल से, अगर गंगा जल नहीं मिल पाता है तो उनको जल से स्नान कराइए, दूध से कराइए, दही से कराइए। फिर स्वच्छ जल से स्नान कराने के बाद फिर उनको चंदन लगाइए, डोरी लगाइए, पार्वती माता को सिंदूर लगाइए स्वच्छ। उसके बाद फिर उनको आपके पास जो भी श्रृंगार के सामान हैं वो श्रृंगार की चीज़ें उनको समर्पित कीजिए। याद रखिए कि जब जो भी चीज़ आप उनको समर्पित कर रहे हैं वो चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य कीजिए। जो भी चढ़ाइए बार बार इस मंत्र का उच्चारण करते जाइए। इसके पश्चात फिर मौसम के अनुसार जो फल मिष्ठान आपके पास आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वो सब ईश्वर को अर्पित कीजिए। फिर इसकी कथा अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, हरितालिका व्रत की पूजन विधि की। और हरितालिका की कथा जो होती है वो कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं तो उसको पढ़ते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो लोग किसी के द्वारा सुन सकते हैं। जब भी कथा सुनी जाती है हाथ में थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा फूल ज़रूर ले लें और कथा सुने। जिसको भी कथा आती है, कोई एक स्त्री वो कथा कहे या घर में कोई भी सदस्य उस कथा को पढ़ सकता है और बाकी लोग उस कथा को सुन सकते हैं। तो इसको ज़रूर सुनना चाहिए। उसके बाद फिर इस तरह से पूरी तैयारी करने के बाद ब्राह्मणों को देने के लिए सीधा जिसे बोलते हैं, या दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण, आपके पास जो भी आप उनको देना चाहते हैं दान के रूप में, वो सारी चीज़ें एक जगह एकत्रित करके रख लीजिए। और सुबह जब पारण हो जाता है तो पारण करने के बाद वो सब चीज़ें किसी ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हरितालिका व्रत की कथा क्या है। हरितालिका व्रत की कथा इस प्रकार से आरंभ होती है। अथ हरितालिका व्रत कथा। सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केश कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं तथा कपालों की माला से जिनका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान हैं, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, प्रभु आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो।
और जिसके करने में थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो, और जिसके करने में थोड़ा परिश्रम ही लगे। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई। हे जगत के स्वामिन, आदि मध्य अंत से रहित हैं आप। मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे पुराण वेदों का सर्वस्व ही इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण वह व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, उस सब का वृत्तांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, हे भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब हे माहेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। अनेक प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं, एवं चित्र विचित्र मृगादि पशु वहाँ विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्धचारण एवं गुहाक प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्वराज गायन करते हैं। अनेक प्रकार की वैडूण्य मणियाँ तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियों से वह ढका हुआ है। ऐसा लगता है कि चोटियों की भुजाएं यानी आकाश पर कुछ लिखती सी नज़र आ रही हैं। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पके पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी होकर तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्य पान का त्याग कर दिया, एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें अर्घ्य आसन देकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषि मुनियों का आगमन होता है। कहिए, आपका शुभागमन किस कारण से हुआ है। श्री नारद मुनि बोले, हे पर्वतराज, सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न के समान है। किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम होगा। मेरी तो यही सहमति है। हिमालय बोले, देवाधिदेव वासुदेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है, तो अपनी कन्या मैं उन्हें ही दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी
श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले आए और इधर हिमालय ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते सखी ने देखा और पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख है? मुझसे कहो और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चय ही वही उपाय करूँगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ और मेरे पिताजी कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ। मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं। इसलिए हे प्यारी सखी, मैं अब अपनी देह त्याग कर दूँगी। तब पार्वती जी के ऐसे वचन सुन के सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं। हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगी जिससे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को वह घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर उसकी खोज की। घर घर ढूंढा किंतु वह नहीं मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कौन ले गया? मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति अपनी कन्या देने की प्रतिज्ञा कर ली है। अब मैं क्या दूंगा? इस प्रकार की चिंता करते करते वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमाचल राज के पास पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्टात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया है। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह, व्याघ्र, भल्लूक आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन में जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत प्रयास किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में भी तुम जा पहुँची। वहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी सी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहाँ तुमने मेरी पार्वती युक्त बालुका लिंग स्थापित किया। उस दिन भादो मास की तृतीया तिथि थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की। बाजों तथा गीतों के साथ रात को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहाँ तुम सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा, हे वरान्ये, वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव माहेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा। फिर वहाँ से अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर पहुँचा। इधर जब प्रातःकाल हुई तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन से प्राप्त कंदमूल फल आदि से तुमने पारण किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उसी घोर वन में आ पहुँचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ देख उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर नदी के पास से गोदी में ले जाकर तुम्हें अलग लिटा दिया और तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से भरे इस घोर वन में तुम क्यों आई? तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसमें
इसीलिए मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करेंगे तो मैं घर चलूँगी, नहीं तो यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि एवमस्तु, मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह करूँगा। उनके ऐसा कहने पर ही तुम घर में आई। तुम्हारे पिताजी ने तब विवाह विधि से तुमको मुझे समर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ इस व्रत के प्रभाव से हरी गई थी। इस कारण से इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी बोली, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने से कौन सा फल मिलता है और कौन सा पुण्य लाभ होता है, और किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे। ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, उसमें 4 केले से खम्भ आरोपित करे और बंधनवार बांधे। ऊपर वस्त्र बांधे, विभिन्न रंगों के वस्त्र लगावे। उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेक चंदनादि सुगंधित जल द्वारा लीपे। शंख मृदंग आदि बाजे बजवावे। वह मंडप मेरा मंदिर है, इसलिए अनेक प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रेती का मेरा शिवलिंग श्री पार्वती के साथ ही वहाँ स्थापित करें। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करें। फिर अनेक प्रकार के मिष्ठान और नैवेद्य समर्पित करें और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारियाँ, मौसमियाँ, नींबू, वकुल, बीजपुर, नारंगियाँ एवं और भी ऋतु अनुसार बहुत से फल, उस ऋतु में होने वाले अनेक प्रकार के कंदमूल, सुगंधित धूप दीप आदि सब लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ावें। मंत्र यह है, शिव शांत पंचमुखी शूली, नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु, आपको नमस्कार है। शिवा शिवप्रिया प्रकृत सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्वमंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा, आपको नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंहवाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे माहेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है, हमारी वह कामना पूर्ण करें। राज्य, सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करें। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजा करें और विधि पूर्वक कथा श्रवण करें। फिर बहुत सा अन्न दान करें। यथाशक्ति वस्त्र, स्वर्ण, गाय ब्राह्मणों को दान दें एवं अन्य ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दें। स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करें। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त से सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनती तथा करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नारी भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या अर्थात विधवा रहती है एवं जन्म जन्म में विधवा हो जाती है और दरिद्रता पाकर अनेकों कष्ट उठाती है। उसे पुत्र शोक छोड़ता ही नहीं, और जो उपवास नहीं करती वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार से उसे शूकरी का जन्म मिलता है, फल खाने से बानरी होती है, जल पीने से जोक होती है, दुग्ध के आहार से सर्पिणी होती है, मांस खाने से व्याघ्रिणी तथा दही खाने से बिल्ली होती है।
मिठाई खा लेने पर चींटी का जन्म मिलता है, सभी वस्तुएं खा लेने पर मक्खी हो जाती है, सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है, पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी होती है। शिवजी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्नपूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। चांदी, सोने, तांबे एवं बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखें, फिर फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि यह सब श्रद्धापूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। उसके अनंतर पारण करें अर्थात भोजन करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत किया करती है, वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके सदानंद विहार करती है और अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इसकी कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेध एवं 100 वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुनाया, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इति श्री हरितालिका व्रत